बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 28 मई 2024 रोज़ मंगल, सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। विजिट वीज़ा ख़त्म होने पर मुल्क में रहने पर 50,000 रियाल का जुर्माना। महकमा मनामा ने कहा कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए ज़रूरी है अगर वो किसी को विज़िट वीज़े पर बुलाते हैं तो उन्हें वीज़ा ख़त्म होने से पहले वापस भेजने का बंदोबस्त करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि वीज़ा ख़त्म होने के बाद वापस न जाने पर मुतलका इदारे को इतला देना ज़रूरी है। महकमे ने कहा ऐसा न करने पर विज़िट वीज़ा जारी करने वाले पर 50,000 रियाल जुर्माना और 6 महीने तक कैद के बाद सऊदी अरब से उसको भी डिपोर्ट किया जा सकता है। महकमा अमन अमा ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब में मुकीम गैर कानूनी लोगों के बारे में इतला करने की भी हदायत की है। महकमे ने गैर कानूनी तारकीन के साथ मामलात करने से खबरदार किया है। गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत देना या उनके साथ ताउन करना एक संगीन जुर्म है। सियाहत के फ़रोग़ के लिए रियाज ट्रैवल अफेयर्स का आगाज़, पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी। सऊदी अरब में सियाहत को फ़रोग़ देने के हवाले से इंटरनेशनल रियाज ट्रैवल अफेयर का आगाज़ हो गया, जिसमें पाकिस्तान भी शिरकत कर रहा है। शदीद गर्मी में कौन सी चीज़ें गाड़ी में रखना ख़तरनाक है? सऊदी महकमा शहरी दफ़ा ने कहा है कि सऊदी अरब में गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, जहां कुछ इलाकों में जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर जाता है। ऐसे मौसम में खुले मकामात पर गाड़ियां इंतहाई ख़तरनाक बन जाती हैं, जहां चंद चीज़ों से आग भी लग सकती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा तमाम आतिशगीर मवाद जैसे परफ्यूम, एयर फ्रेशनर या ऐसा सियाल मादा जो भड़कने के काबिल हो गाड़ी में रखना ख़तरनाक है। इसी तरह लाइटर, सैनिटाइज़र या इलेक्ट्रॉनिक अशिया जैसे मोबाइल या आईपैड या टैब या पावर बैंक या बैटरी रखना भी ख़तरनाक है। महकमे ने कहा सख्त गर्मी में खाने पीने की अशिया, ख़ास तौर पर मेडिसिन गाड़ी में रखना जानलेवा हो सकता है। इसी तरह कॉस्मेटिक अशिया या मेकअप की अशिया भी गाड़ी में रखने के बाद इस्तेमाल करना सेहत के लिए मुज़र वो हो सकता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रोशन लीग में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। अल नसर फुटबॉल क्लब और उसके कैप्टन और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी रोशन लीग में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक कल पीर तक जो गोल थे उसके 34वें राउंड में उसकी तादाद 35 हो गई थी। रोनाल्डो ने अल इत्तेहाद के प्लेयर अब्दुर्रज़ाक हमदल्ला का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 34 गोल किए थे। सऊदी रोशन लीग के आखिरी मैच के दौरान रोनाल्डो की टीम का अल इत्तेहाद के साथ मुकाबला था, जिसमें रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए। आइवरी कोस्ट से आज़मीन हज का पहला काफ़िला सऊदी अरब पहुंच गया। आइवरी कोस्ट वहाँ से मक्का रूट के तहत पहला काफ़िला मदीना के लिए रवाना हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक आइवरी कोस्ट से आज़मीन हज को जो उनके सफ़ीर हैं सऊदी सफ़ीर साद बिन बखीत अल कसामी ने अलविदा किया। उबैद खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को अलविदा करने वालों में सरकारी हुकाम भी शरीक थे और वाज़ेह रहे कि रूट टू मक्का इनिशिएटिव वज़ारत दाखिला का इंतहाई अहम इक़दाम है, जिसके तहत हाजियों की कार्रवाई उनके मुल्क में तय की जाती है। सऊदी अरब पहुँचने पर आज़मीन की किसी भी सफरी कार्रवाई का सामना नहीं होता और एयरपोर्ट से सीधा होटल चले जाते हैं, जहां पहुंचने पर उनका सामान उनको मिल जाता है। मकानों के किरायों में इजाफा, सऊदी शूरा कौंसिल की सिफारिशात क्या हैं? सऊदी शूरा कौंसिल ने सऊदी अरब में रियल एस्टेट के शोबे में किरायों में इजाफे के हवाले से रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि वो इस जानिब तवज्जो दें और मुनासिब हल मुतारिफ कराया जाए ताकि मार्केट में इस्तेहकाम पैदा हो। इक़्तिसादिया के मुताबिक शूरा कौंसिल ने रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से दूसरे 2 सर्वे रिपोर्टों का जायजा लेने के बाद अपनी सिफारिशात पेश की हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में मज़ीद बेहतरी लाने और इस शोबे से मुंसलिक लोगों की फ़नी महारत में इजाफे के लिए भी तरबियती प्रोग्राम जारी करने की सिफारिश की गई है। और इजलास में होम डिलीवरी के लिए मोटरसाइकिल सर्विस के लिए सलामती के ज़वाबित मुतय्यन करने और उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। इजलास में कहा गया कि सऊदी रेडियो की इंग्लिश सर्विस को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए सोशल मीडिया ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म को तकनीकी तौर पर तरक्की दी जाए। सऊदी अरब में गर्मी बढ़ेगी और टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात का कहना है कि सऊदी अरब भर में हफ्ते से बाकायदा मौसम गर्मा का आगाज़ हो जाएगा। वकाज़ ने मौसमियात के कौमी मरकज़ के हवाले से बताया है कि मौसम गर्मा के बाकायदा आगाज़ के हवाले से दीगर सरकारी इदारों के ताउन से एहतियाती हदायत जारी कर दी गई हैं। एहतियाती तदबीर के बारे में मुतल्लिका इदारों को भी मुतला कर दिया गया है। टेम्परेचर में इजाफे के बाइस शदीद धूप में कारकुनों से काम ना लिया जाए। कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहता
सुल्तानी ने कहा कि 1 जून से मौसम गर्मा का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, जिसमें गर्मी में इजाफा होगा, जबकि पहाड़ी मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। तर्जमान ने कहा कि मौसमियाती मरकज़ की जानब से टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने और मौसम के बारे में बर वक्त इतला फराहम करने के लिए जदीद आला से आरास्ता लेबॉर्ट्रीज़ की सहूलत फराहम की गई है, जो मसनूई सियारों के ज़रिए मौसमी हालात की रिपोर्ट अरसाल करते हैं। इसके अलावा मुतहरक यूनिट भी मुख्तलिफ शहरों और मकामात पर मौजूद हैं, जो टेम्परेचर के बारे में फौरी रिपोर्ट्स भेजते हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी मौसमियाती कमेटी के रुकन अली मशहूर का कहना है कि इस साल सऊदी अरब के वस्ती और मशरकी इलाके में टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री जो सेल्सियस है वहाँ तक पहुँचने का इम्कान है। रूट टू मक्का आज़मीन की खिदमत के लिए सऊदी ख़वातीन का मौसर किरदार। सऊदी अरब के रूट टू मक्का इनिशिएटिव के तहत ज़ायरीन की खिदमत के लिए सऊदी ख़वातीन भी शाना बशाना किरदार अदा कर रही हैं। ये इनिशिएटिव ज़ायरीन की खिदमत के लिए सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है। 7 मुल्कों के 11 एयरपोर्ट पर आज़मीन को उनके मुल्कों में इमिग्रेशन की जो सहूलत है वो फराहम की जा रही है। सऊदी अरब आज़मीन की सहूलत के लिए कौन कौन से इक़दाम कर रहा है? सऊदी अरब में हुकाम ने एक खाका पेश किया है, जिसमें वो सऊदी अरब पहुँचने वाले आज़मीन के लिए हज को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बना रहे हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपीए ने एक रिपोर्ट में मुख्तलिफ नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन की आमद और मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के अमूर की जनरल अथॉरिटी की तरफ से फराहम की जाने वाली सहूलतों को उजागर किया। एसपीए के मुताबिक उन इक़दाम में 24 घंटे ठंडे जमजम की फराहमी भी शामिल है। महकमा आब ज़मज़म के ज़ेर इंतज़ाम इस ऑपरेशन में रोज़ाना 300 टन आब ज़मज़म मक्का मुकरमा से मस्जिद नबी के ज़ायरीन के लिए पहुँचाया जाता है। आब ज़मज़म की लेबॉर्ट्रियों में सख्त जाँच की जाती है और मस्जिद नबी में रखे गए हज़ारों कूलर के ज़रिए फराहम किया जाता है। मस्जिद नबी में ये कूलर बैरूनी सहनों में भी रखे गए हैं। इनके ज़रिए सादा और ठंडा ज़मज़म हर वक्त हासिल किया जा सकता है। इन कूलर्स की सफाई और सैनिटाइजिंग का भी ख़ास अहतमाम किया जाता है। ज़ायरीन को मस्जिद नबी के बैरूनी हिस्से में गर्मी और बारिश से बचाने के लिए छतरियाँ नस्ब हैं। ये साया फराहम करने के साथ ज़ायरीन को यकसुई के साथ नमाज और इबादत का जो मौका है फराहम किया जाता है। मस्जिद नबी में 250 छतरियाँ दिन में उसके सहन को ढांप लेती हैं। ये छतरियाँ खूबसूरत और मुनफरद डिज़ाइन से आरास्ता हैं। हर छतरी के खुलने पर 900 से ज़्यादा नमाजी उसके दायरे में आते हैं। ये छतरियाँ 2,28,000 नमाजियों को साया फराहम करती हैं। हर एक छतरी का वज़न 40 टन है और ये 15 मीटर जो है वो ऊंची हैं। गजा की सूरत हाल नाजुक है, फौरी जंग बंदी की जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गजा पट्टी की नाजुक सूरत हाल को देखते हुए वहाँ की जो अहमियत है बढ़ गई है, वहाँ फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए। उन्होंने कहा आलमी बरादरी भी इस बात से मुत्तफ़िक है, जिसमें कैदियों का तबादला भी शामिल है। सरकारी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एस्पिन बात एडे और यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा और अमूर और सलामती पॉलिसी के नुमाइंदे जोसेफ बोरेल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गजा पट्टी की सूरत हाल नाजुक है, जो इस बात का तकाजा करती है कि फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा जो है आप शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।